हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बच्चों डिबेंचर असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10। तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा पास जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ 12% डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ घनश्याम लिमिटेड इन द फॉलोइंग केसेज। यहाँ पे आपको 3 केसेस दिए हुए हैं। तीनों केसेस के लिए हमें जनरल एंट्री पास कर। पहले केस में क्या लिखा है, इशूड 1000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। कंपनी ने 1000 डिबेंचर इशू किए हैं, 100 रुपये का एक है, जिसपे 10% प्रीमियम इशू के टाइम पे है और 5% का प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पे है। नेक्स्ट, इशूड 5000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार। इस केस में क्या हो रहा है, कंपनी 5000 डिबेंचर इशू कर रही है, 100 रुपये का एक है और प्रीमियम जो है सिर्फ इशू के टाइम पे है, रिडम्पशन पार पे ही होगा। केस 3 में देखिए, केस 3 में 2000 डिबेंचर इशू किए हैं, 100 रुपये का एक है और इसे इशू किया है 10% के डिस्काउंट पर। इशू किया है डिस्काउंट पे, रिडीमेबल है ये 5% प्रीमियम पे। तो तीनों केसेस में हम एंट्रीज करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि 3 केस आपको दिए हुए हैं तो हर केस के लिए हम 2 एंट्री करेंगे, तो 3 केस के लिए टोटल यहाँ पे 6 एंट्रीज हमारी होंगी। सोल्यूशन देखिएगा इसका। केस 1, तो केस 1 में हमें 2 जनरल एंट्रीज करनी है। पहले जनरल एंट्री ए कर लेंगे हम। जनरल एंट्री क्या होगी, पहले कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है 10% प्रीमियम पे और नंबर ऑफ डिबेंचर कितने, 1000, 100 रुपीज़ का एक है। अगर हम देखें तो 1000 डिबेंचर है, 100 रुपीज़ का एक है, तो 1 लाख तो हो गई है इसकी फेस वैल्यू। कंपनी ने इसे 10% के प्रीमियम पे इशू किया है, तो 1 लाख का 10%, इसका 10% निकालेंगे, आएगा 10,000 रुपीज़। ऐड कर दो। इसका मतलब क्या है, कंपनी ने 1 लाख रुपए के डिबेंचर को 1,10,000 में इशू किया है, तो पहली एंट्री हम इसी अमाउंट से करने वाले हैं। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि पूरा पैसा एक ही बार में लिया जा रहा है तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हम लिखेंगे। अमाउंट कितना आएगा, 1,10,000 रुपीज। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब इसी की हम बी एंट्री करेंगे। ये जो पैसा आया है इसे हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में, तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि कंपनी जब रिडम्पशन कर रही है तो 5% के प्रीमियम पे रिडम्पशन करेगी, तो ये 5% का जो प्रीमियम है कंपनी के लिए एक लॉस है, तो इस लॉस को भी हम डेबिट करेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कैसे कैसे आएगा इसमें, यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो यही अमाउंट लिखेंगे, यही वाला 1,10,000। इसके बाद हम डिबेंचर वाला अमाउंट लिखते हैं हमेशा। डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू है इसकी ये 1,00,000 रुपीज, तो ये 1,00,000 रुपीज को लिखा जाएगा। 1,00,000 रुपीज लिख देंगे डिबेंचर में। इशू के टाइम पे कितना प्रीमियम लिया कंपनी ने, 10,000 रुपीज का, तो 10,000 रुपीज लिखेंगे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में। रिडम्पशन के टाइम कंपनी कितना प्रीमियम देने वाली है, वो होगा 5% ऑफ 1,00,000 रुपीज, तो 1 लाख का ही यानी नॉमिनल वैल्यू का निकालेंगे 5%, तो ये आ जाएगा 5,000।
तो 5,000 रुपीज़ यहाँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में लिखेंगे। यही 5,000 कंपनी के लिए एट प्रेजेंट लॉस हो गया है। और यहाँ लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्टिंग। ये जनरल एंट्री भी कंप्लीट हो गई। तो ये हुआ हमारा केस 1। इसके बाद देखेंगे केस 2। केस 2 में क्या एंट्री करेंगे? पहले ए एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे? इसमें क्या हो रहा है कि कंपनी ने 5,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 100 रुपीज का एक है, तो वैल्यू कितनी हो गई इसकी? हो गई 5 लाख। 5 लाख के डिबेंचर इशू किए हैं और इन्हें इशू किया कंपनी ने 10% के प्रीमियम पे। तो अब इसी का 10% निकालेंगे जो होगा 50,000 रुपीज, इसमें ऐड कर देंगे। इट मीन्स कंपनी ने 5 लाख के डिबेंचर को 5,50,000 रुपीज में इशू किया है। तो पहली एंट्री हम इस अमाउंट से ही करने वाले हैं। क्या कर देंगे एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 5,50,000 रुपीज। नरेशन वही लिख देंगे जो हमने ऊपर लिखी थी। बी एंट्री में हम करेंगे, बी एंट्री करेंगे। अब बी एंट्री में लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में तो यही अमाउंट आ जाएगा 5,50,000। डिबेंचर में आएगी फेस वैल्यू 5,000 इंटू 100, 5 लाख, और इसका 10% प्रीमियम हो गया। इसमें भी सेम ऊपर वाले ही हम नरेशन लिख देंगे जो हमने बी एंट्री में की थी ऊपर। अब आता केस थर्ड। केस थर्ड में क्या हो रहा है? केस थर्ड में कंपनी ने क्या किया है? 2,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 100 रुपीज का एक है और उसको डिस्काउंट पे इशू किया है। तो 2,000 डिबेंचर इंटू 100 करेंगे तो कितने के हो गए? 2 लाख के हो गए हैं। 2 लाख में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है? 10%। तो 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000 रुपीज। तो कितना आ गया? ये आ गया 1,80,000 रुपीज। तो कंपनी ने 2 लाख के डिबेंचर 1,80,000 में इशू किए हैं। तो पहली एंट्री हम इसी से करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट आएगा 1,80,000 रुपीज। ये कौन सी थी हमारी? ये थी हमारी ए एंट्री। अब हम बी एंट्री कर देंगे। बी एंट्री में लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि डिबेंचर कंपनी रिडीम करेगी प्रीमियम पे, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट समझिएगा ध्यान से। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो हम सेम अमाउंट लिखेंगे 1,80,000 रुपीज। इसके बाद डिबेंचर का अमाउंट लिखते हैं। डिबेंचर का फुल वैल्यू कितनी है? 2,000 डिबेंचर है, 100 का एक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख रुपीज। प्रीमियम कंपनी कितना पे करेगी रिडम्पशन के टाइम पे? 5%। तो 2 लाख का 5%, 2 लाख इंटू 5/100,
तो आ जाएगा 10,000 रुपीज। तो 10,000 प्रीमियम में आ गया। अब ये वाला जो 10,000 है और कंपनी ने जो इश्यू के टाइम पे डिस्काउंट दिया है 20,000 का, ये दोनों ही कंपनी की एक लॉस है। तो टोटल लॉस कितना हो गया 30,000। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 30,000। इस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी आ गया और जो प्रीमियम कंपनी पे करने वाली है रिडम्पशन के टाइम पे ये भी आ गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है।